हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो आज मेरे प्यारे साथियों, आज क्या है कि आपका क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है। जितने भी बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं उनको तक कलेजा धक धक कर रहा होगा कि कब कैसा रिजल्ट आएगा। देखिए, लाख विद्यार्थी लिख कर आता है, भले ही उसका 80% हो 90% हो कितना भी आ जाए, लेकिन विद्यार्थी का जो दिल है ना हमेशा धड़कता रहता है कि पता नहीं रिजल्ट हमारा कैसा आएगा। लेकिन कोई टेंशन कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो प्रीवियस यानी पहले आप कैसे पढ़ाई किए हैं, कितना मेहनत किए हैं, किस जुनून के साथ पढ़े हैं, वही तो आएगा। ठीक है ना। खैर, जो आएगा वो आएगा, लेकिन विद्यार्थी को निराश नहीं होना है। ठीक है ना। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही उसका फल मिलता है। ठीक ना। तो यदि आप अच्छा कर्म किए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया होगा आपके साथ, एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक ना। लेकिन जो विद्यार्थी अभी 9th में थे और 10th क्लास में चले गए हैं, यानी अब विद्यार्थी जो 10th क्लास के हो गए हैं, उनके लिए ये सबक होगा, टाइम का कीमत समझें और उसका सदुपयोग करें। ठीक ना। ताकि फिर ऐसा माने अगले साल ऐसा सिचुएशन पैदा नहीं हो कि हमारा कलेजा धक धक करे और हम डर के मारे एकदम उदास हो जाएं। ठीक ना। तो चलिए विद्यार्थियों, चलिए हम देखते हैं आज का क्लास जो होगा हमारा एपी होगा। एपी यानी अध्याय 5 होगा। क्लास 10th के बुक का जो एपी है ना उसी को हम शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक। ठीक ना। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं और इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सभी की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। लेकिन इसके पहले अर्थमेटिक्स क्या है इसको बढ़िया से समझने के लिए बेसिक से देखिए, न्यू यानी बड़ा बड़ा जो मकान है ना उसको बनाने के लिए न्यू देते हैं। तो न्यू अगर पक्का होगा ना, बीम पक्का होगा ना, तो हम 2 मंजिला 3 मंजिला 5 मंजिला 10 मंजिला भी उस पर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी अध्याय का क्या बेसिक जानकारी जान जाएंगे तो फिर उस पर कितना हम बनाएंगे मैथ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक ना। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो जल्दी से मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अपने ग्रुप में यानी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चलिए हम फिर से अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो देखिए, एपी क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, पढ़ेंगे एपी। एपी का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए से अर्थमेटिक्स, पी से क्या होगा, प्रोग्रेशन। ठीक ना। लेकिन हम ज़्यादा कुछ इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इस पे कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए कोई सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, मान लीजिए कोई सीरीज है। ठीक है ना। अब देखिए सीरीज में जो ए है ना, पहला जो 2 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, यानी प्रथम पद बोलते हैं। एक इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। ठीक है। देखिए, एक एक कंसेप्ट आप समझिएगा तभी आपको इससे बड़ा क्वेश्चन, एकदम हार्ड क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहले कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब यहाँ आप पहला जो पद है इसको क्या मानेंगे, A1 माने हैं, यानी A1 मानिए चाहे मत मानिए, ये पहला पद ही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। उसी प्रकार इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय पद कहते हैं। इसको लिखते हैं हम A2 से लिखते हैं। ठीक है। लेकिन ये बताइए, पहला पद से लेकर दूसरा पद आने में कुछ ना कुछ अंकों की वृद्धि हुई है, कुछ ना कुछ अंक यहाँ पे बढ़े हैं, तभी ना 2 से 4 हुआ है। इसी अंतर को यानी 2 संख्याओं के बीच के जो अंतर है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। अब बताइए, अगर देखिए यहाँ से A1 से हम लोग A2 पे चले हैं, A1 से यानी पहला पद A1 हो गया, A2 हो गया दूसरा पद। ठीक है। तो हमें मालूम हो गया पहला पद 2 है, अब दूसरा पद क्या है, 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है और पांचवा पद क्या है,
10 है। ऐसे ही हमारा क्रम जो है ना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, इंग्लिश में सार्वंतर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। अब बताइए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तभी ना मालूम चलेगा इसके बीच कितना अंतर है। डी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी a2 कितना है जी 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। a1 कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। यही 2 क्या है, इस सीरीज का क्या है, डी का मान है, यानी सार्वंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको किसी भी सीरीज से ए डिफाइन करना होता है, ए को फाइंड करना होता है, ए को ज्ञात करना होता है। जैसे हमें ए ज्ञात होता है तो हम सोचते हैं कि उस पर डी निकालें। जैसे डी निकल गया तो हमारा बहुत सारा जो क्वेश्चन है ना इसी पे सॉल्व हो जाया करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ए मालूम चल गया और यहाँ से डी मालूम चल गया, तो किसी भी सीरीज की अगर हम बात करें जिसमें a1 हमको मिल जाए और a2 मिल जाए, बस जहर की पुड़िया है दोनों। अगर हमको a1 मिल गया, a2 मिल गया, तो हम आराम से डी निकालेंगे, a2 माइनस a1, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे, हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, हमारा सार्वंतर मिल जाएगा। यदि हमारे पास a1 मिल गया, a1 कितना है जी 2 है, कितना है डी कितना है हमारे पास, ये भी 2 है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अगर चाहेंगे तीसरा पद निकालने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। तीसरा पद के लिए यानी a3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो आराम से इसका सूत्र होता है a + 2d। अब बताइए इस सूत्र को हम याद कैसे करेंगे। देखिए हर अगला पद निकालने के लिए a की ज़रूरत होगी, यानी प्रथम पद की ज़रूरत होगी। a3 है ना, तो a3 में से क्या कीजिएगा, ए को एक कम कीजिए। उस जो ए को आप कम किए हैं उसको यहाँ पे लिख लीजिए ए को। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए कम हुआ तो a2 हो गया, अब उसी को हम लिखते हैं 2d, यानी यहाँ से ए को अंक कम कीजिए, 3 है ना, तो यहाँ पे 2 ला दीजिए और डी से गुना करा दीजिए। वैसे ही यदि आप ऐसा करते हैं a4 का मान निकालना है, चौथा पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप ए लिख देंगे। ठीक है ना। यहाँ से ए को ए कम करके क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 में से ए को कम की है ना ए, तो कितना हुआ 3 हुआ, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर डी से गुना कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया, एक सूत्र मानिए चाहे फॉर्मूला मानिए। ठीक ना। यहाँ से हमें क्या है, ए का मान मालूम है, तो ए का मान कितना है 2 है, तो हमने क्या कर दिया 2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए फिर 2 हो गया, गुना में डी कितना है हमारा 2 है। अब यहाँ देखिए तो 2 हो गया, अब प्लस में 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 2 कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 6 होता है। देखिए तो हमारा तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद 6 है ना, निकल गया। अगर हम चौथा पद ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखना होगा, आपको इतना लिखना होगा। अब क्या करेंगे, ए का मान फिर कितना है हमारे पास 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ 3 है और गुना में डी का मान कितना होगा 2 होगा, यानी 2 हुआ यहाँ पे और 3 दूना यहाँ पे कितना हुआ 6 हुआ। 6 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। देखिए तो चौथा पद 8 है ना। इसी के अनुसार इसी क्रम में हम अगला पद जितना भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक ना। देखिए हम लोग प्रथम पद को क्या लिखते हैं, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, ए लिखिए या फिर a1 लिखिए, बात दोनों एक ही है, इसलिए हमें क्या लिखते हैं, इसको ए से ही डिनोट करते हैं। ठीक ना। दूसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा पद के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको a2 लिखेंगे। ऐसा ही क्या होगा हमारा, तीसरा पद होगा a3, चौथा पद होगा a4, पांचवा पद होगा a5। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिखेंगे तो a1 लिख देंगे, पहला पद है। दूसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + d लिख सकते हैं। तीसरा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a होगा, सब में a जुटेगा। यहाँ 3 है ना तो 1 कम करके 2d कर सकते हैं। यहाँ पे 4 है ना तो 1 कम करके 3d कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है ना तो 1 कम करके 4d कर सकते हैं। यानी हम लोग a को a1 कह सकते हैं, a1 कहिए चाहे a कहिए, बात दोनों क्या है एक ही है। a2 कहिए या a + d कहिए, बात दोनों क्या है एक ही है। अब देखिए अगर यहाँ से अगर हम चाहेंगे, यहाँ तो मान लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा ठीक है,
तो मान लीजिए कि हम nवां पद निकालना चाहते हैं कि nवां पद आखिर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे a है ना, तो आराम से हम a लिखेंगे, लेकिन यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, हम nवां पद निकालना चाहते हैं। यानी यहाँ पे 5 है ना, तो 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यानी पहला पद निकालने के लिए ऐसा लिखेंगे, दूसरा पद निकालने के लिए ऐसा लिखेंगे, और nवां पद निकालना हो तो कैसा लिखेंगे जी। तो क्या करेंगे, इसको an यहाँ पे करेंगे, तो an बराबर क्या होगा, सब में a जोड़ना है ना, तो सब में a हम जोड़ देंगे, a अब प्लस, ठीक है, प्लस सब में जोड़े है ना। अब यहाँ देखिए जो चीज़ यहाँ दिया गया है उससे एक कम यहाँ लिखा गया है ना, जितना दिया गया है उससे एक कम लिखा गया है ना, जितना दिया गया है उससे एक कम लिखा गया है ना। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे n दिया हुआ है ना, तो n से एक कम लिखेंगे, तो n-1 हो जाएगा, और गुना d से कराया है, d से। अब मिल गया ना आपका an बराबर क्या निकल गया सूत्र, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d निकल गया। यही बच्चों फॉर्मूला है आपका पहला फॉर्मूला। ये क्या है, इससे आप लोग अगर a मालूम हो, d मालूम हो, तो आराम से हम निकाल सकते हैं कि कितना पद है। ऐसे मान लीजिए सूत्र पर निकालना होगा, ठीक है ना। हमारे पास कोई चीज़ दे दिया कि a बराबर मान लीजिए 5 है, क्या है, a बराबर मान लीजिए 5 है, और d बराबर मान लीजिए 2 है। मान लीजिए an दिया है आपका कितना, मान लीजिए 50 दे दिया है, 50 दे दिया है, कह रहा है कि इसमें कितने पद होंगे, कितनी संख्याएं होंगी। इस तरह का जो लिखे था ना 2 4 6 8, उस तरह कितनी संख्याएं होंगी। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, 1 मिनट आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको क्या करेंगे, हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी an बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। अब an देखिए, an क्या है हमारे पास 50 है, तो इसी के जगह के, इसी के सामने an की जगह पे 50 लिखेंगे। उसके बाद a कितना है हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, प्लस फिर n कितना है, n तो हमको मालूम नहीं है, n तो निकालना है, तो n-1 ऐसे ही लिख देंगे। d कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए बराबर है, तो दो को बराबर नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पे विच इम्प्लाइज का चिन्ह हम लोग दे देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हो गया 50, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे गुना कराइए 2 में n से, तो 2n हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 3 होगा। इसी 3 को इधर आके माइनस कराइए, तो 50 में से 3 जाएगा, कितना हुआ, 47 हो जाएगा, यानी 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक ना। अब बराबर में कितना बच गया, 2n बच गया। देखिए गलती हो गया ना, अब n की संख्या जो है ना बटा में थोड़े आती है, यहाँ पे n बराबर कितना होगा, 47 बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी संख्या जो है वो क्या होगा, बटा में थोड़े होगा, संख्या 1 2 3 4 ऐसी 50 60 संख्याएं होती है। तो क्या है, हम बताए हैं ना आपको, अपने मन से इस क्वेश्चन को दिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक ना। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या कह दे, अगर आपको कह दे कि n बराबर 5 है, चाहे कुछ दे दे, a का मान दे दे, n का मान दे दे, और d का मान दे दे, अब बोले कि अंतिमवा पद कितना होगा, यानी लास्ट, मान लीजिए इसका मान 10 दे दिया, पूछ रहा है कि n बराबर 10 है, तो 10 पदों, 10वां जो पद है, लास्ट वाला पद जो है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। तो कह रहा है कि चौथा पद कितना है, अगर पूछ दे, a का मान दे दे 2 है, और d दे दे आपको 2, संख्या दे दे 4, यानी क्या कर दे, a बराबर आपके पास 2 है, ठीक है ना, और d का मान कितना है 2 दे दे, और n का मान कितना दे दे आपको 4 दे दे, कहे कि an ज्ञात कीजिए कि अंतिमवा पद कितना हुआ। तो इसी पे रखेंगे ना तो आराम से आ जाएगा। देखिए ना बता रहे हैं, an बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए a का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2, अब प्लस में n कितना है, 4 है, तो 4 में से गया कितना हुआ, 3 हो गया, और डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 करेंगे, और यहाँ 2 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए तो अंतिम पद 8 है ना। तो इसी तरह एपी का लॉजिक है, समझ गए। तो इसको आप अगर समझ गए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, मात्र बेसिक आपका इतना ही है, ठीक ना। बहुत सारी कंसेप्ट है अभी, ठीक ना, लेकिन ये जो आधार है ना, यानी जो बेस है ना, ये आपको अगर मजबूत हो गया तो मैं कसम से कह रहा हूँ बच्चों कि आपको एपी बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर एपी का भारी से भारी सवाल कोई दे देना तो आप चुटकी में उसको उड़ा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है ना चारों ओर से क्लियर हो गया है, ठीक ना। तो इसका अगला पार्ट 2 वीडियो कल आएगा,
उसको आप देखिएगा, उसमें हम तरह तरह के क्वेश्चन लाएंगे और इसी पे आधारित क्वेश्चन जो आप चुटकी में हल नहीं किए तो फिर आप कहिएगा कि आपने गलत कुछ पढ़ा दिया, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।